हेलो डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग डिस्कस किया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे होता है, और उसमें जो भी बातें थी हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर्स में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कुछ बताऊं आपको, उसके पहले ये बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, वो नॉमिनल अकाउंट की गोल्डन रूल पे वर्क करता है। याद होगा नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। ये अपना नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है। इसी गोल्डन रूल पे ना आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो वर्क करता है, इसी पे बेस्ड है वो। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर आता है और लॉसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम और गेन्स आता है। क्यों? क्योंकि एज पर द नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब जो भी आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, वो सब कहाँ लिखना है आपको? डेबिट साइड। जो भी इनकम और गेन्स है वो कहाँ लिखना है आपको? क्रेडिट साइड। बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आ जाओ फिर पेज नंबर 70 पे आपको दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फिर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, ऊपर लिखा है डेबिट, जो कि डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड में लिखा है इनकम, ठीक है। क्रेडिट साइड में क्या लिखा है? इनकम। मतलब डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड में आपका इनकम। देखते हैं। अच्छा, पहले लोग एक्सपेंडिचर देखते हैं। जैसा नेम से अपने को पता चल रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब ये सब आपके एक्सपेंस हैं, आपके खर्चे हैं, राइट। ध्यान से देखना। टू सैलरीज पेड मतलब जो आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे किया, आपके लिए एक्सपेंस है, इसीलिए कहाँ पर आया वो? एक्सपेंडिचर में। क्या बोला है? लेस पेड लेस पेड फॉर लास्ट ईयर, लेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब जो हमने लास्ट ईयर का सैलरी अब भी पे किया और जो नेक्स्ट ईयर का सैलरी मैंने अब भी पे किया, दोनों भी क्या किया है? माइनस किया है, यानी कि लेस किया है। लेस क्यों किया है? क्योंकि दोनों ही एक्सपेंसेस ना आपके करंट ईयर के एक्सपेंस नहीं है। अपने को सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का एक्सपेंस और करंट ईयर का इनकम ही रिकॉर्ड करना है। इसलिए क्या किया है? लास्ट ईयर का सैलरी जो आपने पे किया और नेक्स्ट ईयर के लिए सैलरी जो आपने पे किया, वो दोनों ही क्या किया है? माइनस किया है। ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग बोले तो जो इसी साल का है बट हमने पे नहीं किया, वो है। इस साल का एक्सपेंस है, हम पे नहीं कर पाए, इसलिए क्या किया? इस साल के एक्सपेंस में प्लस किया है। नीचे ऐड प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर। ऐड प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर मतलब ये जो एक्सपेंस दिया हुआ है ना, ये लास्ट ईयर में मैंने एडवांस पे किया था, राइट। क्या है ये जो यहाँ पे दिया है ऐड प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर, यानी ये एक्सपेंस क्या हुआ था? लास्ट ईयर मैंने एडवांस पे किया था। लास्ट ईयर में मैंने एडवांस पे किया था मतलब करंट ईयर के लिए पे किया था, तो ये इस साल का एक्सपेंस हुआ, इसलिए क्या किया? इसको प्लस किया है। टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वीनियंस, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन, मोबाइल एक्सपेंस, ये सब क्या है? आपका एक्सपेंस है, इसीलिए कहाँ पर आया है? एक्सपेंडिचर में। मेडिसिन एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर। टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेज, लेस क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्या बोल रहा है कि स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, लिखने ऐसा है स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग कितना था वो लिखो पहले, फिर आपने ड्यूरिंग द ईयर परचेज कितने का किया वो लाके प्लस करो, ठीक है। उसके बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक,
मतलब जो आपका सामान बच गया उसे लेस करो और वो कहाँ चला जाएगा, असेट्स में। ये वर्किंग ना आप बैलेंस शीट यानी असेट्स में भी कर सकते हो, एक्सपेंडिचर में भी कर सकते हो, दोनों के आपके अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। बट टेंशन मत लेना इसका, जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तब ये स्टॉक ऑफ मटेरियल या स्टॉक ऑफ असेट्स का अपने जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, न्यूज़पेपर एंड द periodical, to sundry expense, to loss on sale of assets, to depreciation on fixed assets। ये सब क्या है आपके एक्सपेंस एंड लॉसेस है, इसलिए कहाँ पर आया ये सब, एक्सपेंडिचर में आया। अच्छा, लास्ट में दिया है टू सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट, और ये अपने को कब समझेगा, जब हम लोग सम को सॉल्व करेंगे तब आपको सरप्लस कैसे फाइंड आउट करना है ये समझ में आएगा। बेसिकली आपको मैं बता दूं, इनकम साइड प्लस करो, एक्सपेंडिचर साइड प्लस करो। आपका अगर इनकम साइड ज़्यादा आता है तो उसको दोनों साइड लिख दो, फिर एक्सपेंडिचर माइनस करो, जो भी मिलेगा आपका प्रॉफिट होगा, और उसी प्रॉफिट को हम लोग बोलते हैं सरप्लस। अब इनकम में आ जाओ। इनकम बोले तो जो मेरा इनकम हुआ है, यानी जो भी मैंने रिसीव किया है, जो भी पैसा मेरे पास आया है। बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव, मतलब सब्सक्रिप्शन जो मुझे रिसीव हुआ है, इसमें लेस रिसीव फॉर लास्ट ईयर, लेस रिसीव फॉर नेक्स्ट ईयर। मतलब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने अब भी रिसीव किया, या फिर नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन मैंने अब भी रिसीव कर लिया, मतलब एडवांस में रिसीव कर लिया। तो दोनों ही इनकम मेरा करेंट ईयर का इनकम नहीं है, ठीक है, अभी का इनकम नहीं है, इसलिए क्या किया है, अभी के इनकम में से उसको माइनस किया है। ऐड रिसीव ड्यूरिंग ईयर फॉर करेंट ईयर, मतलब जो करेंट ईयर का इनकम मैंने रिसीव किया, मतलब ये साल का इनकम मैंने रिसीव किया, तो मेरा इसी साल का इनकम है, इसीलिए उसे क्या किया हम लोगों ने, प्लस किया है। प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, जो भी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है उसे भी प्लस किया है। आगे रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, गवर्नमेंट ग्रांट, जनरल ग्राउंड रेंट, सन्ड्री रिसीव, एंट्रेंस रिसीव, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, डोनेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। ये सब क्या है, ये सब आपका इनकम है। ये सब चीज़ें आपने क्या किया है, रिसीव किया है, आपके पास पैसा यहाँ पर आया है, इसलिए क्या है आपका इनकम, इसीलिए हमने उसे कहाँ रिकॉर्ड किया है, इनकम में रिकॉर्ड किया है। आगे बोला डेफिसिट। डेफिसिट मतलब होता है लॉस। अगर अपने को बिजनेस में लॉस होता है तो हम लोग इसको लिखते हैं डेफिसिट, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं डेफिसिट। अगर आपका एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है और इनकम साइड कम आता है तो एक्सपेंडिचर जो साइड ज़्यादा है दोनों साइड लिखो, इनकम को माइनस करो, जो भी रहेगा आपका लॉस रहेगा। ये था आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो पेज नंबर 70 पर है। अच्छा, उसकी ये आपको लर्न करना है, हाँ, ये आपको लर्न करना है। अगर उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो पेज नंबर 71 पे भी देख लेना आप लोग, वहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया हुआ है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और दूसरा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टाइम मिले एक बार उसे आप लोग पढ़ लेना। अच्छा, उससे पहले आप लोग बता दूं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, वो सेम जैसा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था फाइनल अकाउंट में, सेम वैसे ही आपको करना है। जैसे वहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालते थे ऐसे यहाँ पे सरप्लस निकालना है, जैसे वहाँ पर नेट लॉस निकालते थे वैसे यहाँ पर डेफिसिट निकालना है। सेम फाइनल अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम है, सेम लॉजिक यूज़ करना है, एक जैसे ही एंट्री पास करना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लर्न कर लेना, लर्न हो जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा
कि सम्स कैसे करने हैं, बट वो 2 दिन बाद अपलोड करूँगा, क्योंकि 2 दिन आपको लगेगा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार लिखने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक बार लिख करके याद करना है आपको। इसमें आपको 2 दिन लगेगा जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। सो 2 दिन लगना नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, पता है ना हम लोग कितने स्कॉलर बच्चे हैं, तो अपने को लग सकता है 2 दिन। आप लोग 2 दिन ले लो, आराम से अच्छे से उसको लर्न कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको वीडियोस अपलोड करता हूँ। ओके, चलो बाय।